नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज हम रेलवे ग्रुप डी का 15 सितंबर 2022 को जो थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसके मैथ के सभी सवालों को करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पेपर को और सबसे पहला क्वेश्चन है। वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, टेक्स्ट बुक की तरफ से बेहतरीन डील। इसमें आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास को टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हुए 360 में ग्रैब कर सकते हो। ईयरली टेक्स्ट बुक पास का मतलब एक ईयर में आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो 580 प्लस एग्जाम्स के, चाहे आप रेलवे की तैयारी करते हो, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, जितने भी अदर स्टेट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, एक ही पास में सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। टीटीजी के कूपन कोड से एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। मॉक टेस्ट लगाने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो पाता है, कम समय में आप ज्यादा सवाल अटेम्प्ट कर पाएंगे। स्मार्ट वर्क के तौर पर ऑल इंडिया में क्या रैंक आ सकती है, कौन सा सेक्शन वीक है, ये सभी आपको मिल जाते हैं एग्जाम से पहले ही। सारा कुछ डाटा उसको एनालिसिस करके आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो, बूस्ट कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इस ऑफर का आप लाभ उठा सकते हो। टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट दोनों पर जाकर टीटीजी के कूपन कोड यूज करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इन सभी क्वेश्चंस का क्या आंसर होने वाला है। कि ए और बी किसी काम को 14 और 18 दिन में करते हैं। ए 6 दिन में काम करता है और काम को छोड़ देता है। उसके बाद में बी काम कितने दिन में पूरा करेगा, ये पूछा गया है। शेष काम को कितने दिन में बी कंप्लीट करेगा। तो 14 दिन में ए करता है, बी आपका करता है 18 दिन में। इस प्रकार से दोनों का एलसीएम लोगे तो ये आपका 126 आ जाएगा। 14 का 126 में भाग दोगे तो 9 बार जाता है और 18 का भाग दोगे तो ये आपका 7 बार जाता है। इस प्रकार से तो देखो यहाँ कहने का मतलब क्या है, ये इसकी क्षमता आ गई है दोनों की कि एक दिन में 9 काम करता है। तो कितने दिन ए काम किया, 6 दिन काम किया। तो 9 इंटू 6 टोटल ए 54 काम कर देता है। और जो टोटल वर्क है वो है आपके पास कुल 126 यूनिट बनानी है, जिसमें से 54 यूनिट बना दी है ए ने। तो 72 यूनिट आपके पास शेष बच जाती है। इस 72 यूनिट को कौन बनाएगा, बी बचे हुए काम को करता है। तो 72 में 6 का भाग, 6 का क्या 7 का भाग, एक दिन में 7 यूनिट बनाता है तो 7 का भाग दे दो। तो ये आपका आएगा 10 सही 2/7 इतना आ जाएगा। तो बी इतने दिन में शेष काम को कंप्लीट कर देगा। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ग की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप बताओ, परिधि कहा गया होगा। तो देखो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग की 2πr होता है। अब आपको यहाँ पे 2 और जो आंसर थे वो पाई के रूप में थे, तो हमें केवल आर की वैल्यू रखनी थी। यहाँ पे ये आपका 30 पाई आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी लंबाई चौड़ाई का 4 गुने से 4 अधिक है, तो निम्न समीकरण होगी। देखो हम लंबाई को x मान लेते हैं और चौड़ाई को y मान लेते हैं, इस प्रकार से। अब देखो वो कह रहा है कि लंबाई है जो क्या है कि जो चौड़ाई है उसके 4 गुने से 4 अधिक है। ये हो गया, ये हमारी लंबाई और चौड़ाई के बीच में रिलेशन आ गया है। अब देखो कुल क्षेत्रफल कितना दे दिया है, क्षेत्रफल भी दे रखा है हमें 225। क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो x इंटू वाई, हमारी लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो x इंटू वाई हो गया क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ पे हम y के रूप में भी इक्वेशन निकाल सकते हैं और x के रूप में भी निकाल सकते हैं। वो हमें आंसर से पता चलेगा कि किस रूप में होगी। तो देखो यदि हमें x के रूप में निकालनी हो तो 4 को मैं इधर लाऊंगा तो x माइनस 4 बराबर 4y हो जाएगा। और y बराबर ये कितना हो जाएगा, x माइनस 4/4 y हो जाएगा, इस प्रकार से। तो देखो अब हमारा ये y चौड़ाई इतना आ गया है, लंबाई हमारा x है, तो क्षेत्रफल था हमारा x इंटू वाई बराबर 225। y की जगह मैं x के रूप में मान रख देता हूँ, x माइनस 4/4 225 आ गया। तो अब ये 4 आपका उधर चला जाएगा और साथ में हम x² माइनस 4x और 4 को मैं उधर लेके चला गया, तो ये आपका 225 इंटू 4 कितना हो जाएगा, इसको मैं तोड़ लेता हूँ, 9 इंटू 25 और ये 4 आ गया। तो x² माइनस 4x हो गया और ये 100 हो जाएगा आपका, ये पूरा का पूरा आपका 900 हो जाएगा। 900 हो गया तो x² माइनस 4x माइनस 900 बराबर 0।
ये आपकी इक्वेशन आ गई है। या फिर आपको इस रूप में भी दी हुई हो सकती है कि देखो y के रूप में यदि हम निकाले तो क्या लिखेंगे कि x इंटू वाई बराबर हमारा 225 था। देखो यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है। एक इस रूप में भी दी हो सकती है आपको, x इंटू वाई बराबर 225। x की जगह हम रखेंगे y के रूप में 4y प्लस 4, इस प्रकार से इंटू वाई बराबर 225। ठीक है, अब y से यदि आप मल्टीप्लाई करते हो तो एक तो आपका 4y स्क्वायर आ जाएगा, एक आपका 4y आ जाएगा, एक आपका 225 आ जाएगा। तो ये रूप हो गया 4y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 225। ये भी हो सकती है, ये दोनों समीकरण हो सकती है। अब आपको चेक करना पड़ेगा वहां पे दो संख्याएं x और y का अनुपात 4:3 है, तो y अपना दे रखा है 2400, तो मूल संख्याओं का योग पूछा है। तो अनुपात में देखो 4:3 है, 3 की वैल्यू कितनी है 2400 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 का भाग दे दो 2400 के अंदर, ये आपकी 800 हो जाएगी। योग इन दोनों का अनुपात में 7 हो जाएगा, 4 और 3 7, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800 इंटू 7, ये आपका 5600 हो जाएगा, 5600 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2। 1000 मूलधन से 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्ष का मिश्रधन। दोस्तों ये जो ऑप्शन दिए हैं ये भी हमें स्टूडेंट ने ही प्रोवाइड किए, वही ऑप्शंस को मैंने लिया है यहाँ पे। तो देखो 1000 मूलधन से 10% चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष का मिश्रधन निकालना है, तो क्या करोगे आप, या तो आप फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की पावर 3, इस प्रकार से मूलधन रख दोगे 1000, फिर 1 प्लस दर कितना 10/100, इस प्रकार से, और ये क्यूब। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यहाँ पे 1000 आ गया, और इस प्रकार से कट जाएगा 10 और 11, ऊपर आ गया 11, नीचे आ गया 10 की पावर क्यूब। इसको हम लिख भी सकते हैं कि देखो 1000 इंटू 11/10, 11/10, 11/10, 3 बार लिख सकते हैं। नीचे जो 3 जीरो है वो इन 3 जीरो से कट जाएगा, और 11 11 3 बार है तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा। दूसरा तरीका हमारे पास है कि भाई हम जो 10% भिन्न है उसको लिख सकते हैं सेकंड मेथड। 10% भिन्न को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/10 भिन्न के रूप में लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि 10 पर 1 बढ़ाया गया, 1 ब्याज आया, तो इस प्रकार से 11 हो गया 1 साल के लिए। 2 साल के लिए 10 का स्क्वायर 100 होता है, इधर 121 हो जाएगा। 3 साल के लिए इसको 1000 कर दो, इधर 1331 कर दो। अब देखो 1000 की वैल्यू आपको कितनी दी है, यानी मूलधन 1000 दिया है, यानी कि 1000 की वैल्यू 1000 दी है, तो 1331 की वैल्यू 1331 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो आप। कोई धन 10 वर्ष में दोगुना हो जाता तो ब्याज कितना हुआ है। देखो कहने का मतलब है कि आपका यदि मूलधन मैं 1 मानूं, 1 रुपए मानूं, तो दुगुना कितना हो जाएगा, मिश्रधन आपका कितना हो जाएगा 2 रुपए हो जाएगा। मूलधन 1 रुपए, मिश्रधन 2 रुपए है, तो मिश्रधन में से मूलधन घटाओगे तो ब्याज आता है हमारे पास, और ब्याज आपका कितना आ जाएगा 1 रुपए आ जाएगा। अब सवाल सिंपल सा है कि देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय, ये बटे 100 बराबर क्या आता है, ब्याज आता है। तो ब्याज आपको 1 रुपए है, मूलधन भी आपका 1 रुपए है, दर हमें निकालना है उसको x मान लेते हैं, और समय आपको दे रखा है 10 वर्ष, और ये तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, x का मान कितना आ जाएगा आपका, ये आपका 10 आ जाएगा, यानी कि 10% आपकी दर आ चुकी है। इस प्रकार से आपको संख्याएं दी थी और इनका माध्य पूछा था। देखो इन सबको यदि जोड़ते हैं पांचों संख्याओं को तो ये आपका योग आता है 195 आता है, और जब इसको 5 से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास माध्य आ जाएगा, और ये आपका 39 आएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। एक सवाल इस रिलेशन पे दिया गया था कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, और शायद तक एक बच्चे ने यहाँ पे प्रोवाइड कराया था वैल्यू, इसकी 25 थी, इसकी 35 थी, तो
माध्य कितना है, इस प्रकार से इस पे निकालना था। 2 की वैल्यू आपको देंगे, 1 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले पे सवाल था, तो ये आप याद कर सकते हैं। एक सवाल कुछ इस प्रकार से दिया गया था, और मैंने देखा है कि जो ट्रिग्नोमेट्री के सवाल आ रहे हैं वो काफ़ी हार्ड आ रहे हैं। तो देखो इसको सवाल को कैसे करेंगे हम। टेन थीटा की वैल्यू दी गई है। टेन थीटा क्या होता है आपका, लंब बटे आधार, यानी कि 3 ये 2 ये। तो यहाँ से कर्ण निकाल लेंगे हम, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये आपका √13 आ जाएगा। √13 आ गया। तो अब हम सेक थीटा की वैल्यू लिखते हैं। सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, √13, या फिर आप देखो ऐसे कर लो, एक बार इस पूरे को भी आप a मान लो, ये आपका b हो गया है। अब इसको नहीं, इसको a मान लो, इस पूरे को b मान लो। यहां पर भी हम क्या करते हैं, ये हमारा a हो गया, यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे दोनों से, तो ये प्लस बन जाएगा, ये हमारा b हो गया। तो देखो a प्लस बी हो गया यहाँ पर, और a माइनस बी हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसकी वैल्यू रखोगे तो कितना आ जाएगा, a की वैल्यू है सेक थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस प्रकार से आ जाएगा। ये सरल कर लिया हमने। अब इसमें वैल्यू रख दो। सेक थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 13/2, कर्ण बटे आधार का होल स्क्वायर करना है। और इसी प्रकार से टेन थीटा की वैल्यू तो बता रखी थी, 3/2 प्लस 1, और इसका स्क्वायर करना है। √13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ पर आप करते हो तो ये 5/4, 5 का 25, 4 का 2 का 4 हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। अब घटाओगे तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 12, माइनस का 12/4 आ जाएगा, माइनस का 12/4 आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। ये दे रखा था, इसका मान बताना था। तो ये भी वही फॉर्मूला है, ये a हो गया, ये हमारा b हो गया, तो a प्लस बी और ये a माइनस बी। तो क्या होता है ये फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर माइनस 2 √3 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, ये आपका हो जाएगा 4 ये 12, घटाओगे तो आपका 24 आ जाएगा। दो संपूरक कोण है। संपूरक कोण यानी कि जो दो कोणों का योग 180 के बराबर होता है, हम उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। तो बड़ा कोण छोटे कोण से 36 अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 36 अधिक है। मान लिया कि छोटा कोण हमारा x है, तो बड़ा कोण कितना हो जाएगा, x प्लस 36 हो जाएगा। बड़ा कोण यानी कि y बराबर जो दूसरा कोण है वो x प्लस 36 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये a प्लस बी मान लो, कंफ्यूजन कम होगा इस प्रकार से। तो इन दोनों कोणों का योग किसके बराबर आ गया, आपका 180 के बराबर आ गया। तो दोनों को जोड़ोगे तो 2x प्लस 36 बराबर 180 हो गया। तो यहाँ से 2x बराबर 36 आप घटाते हो, 36 घटाने का मतलब 30 घटाते हो, तो ये आपका 150 हो जाता है। 150 हो जाता है। 6 और घटाते हो तो ये आपका 144 आ जाता है, यानी कि x बराबर मेरा कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। 72 आ जाएगा। x का मान 72, छोटे कोण का मान कितना हो गया, 72, और यदि बड़ा कोण पूछता तो आप 36 और जोड़ देते, 108 हो जाता। आगे बढ़ते हैं। कोण a और b का अनुपात 3:2 है। आपको कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि ये दो समांतर रेखाएं हैं और ये भी दो समांतर रेखाएं हैं, आपस में ये भी समांतर है, वो भी समांतर है। अब ये कोण दे रखे हैं, एक a दे रखा है, एक b दे रखा है और ये दे रखा है। अब आप ये जानते हो कि यदि ये b कोण दोनों समांतर रेखाएं हैं तो ये कोण भी हमारा कितना होगा, b ही होगा। जो b दे रखा है वही होगा। तो देखो b और a, अब देखो ये a और b दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180, क्योंकि ये एक लाइन पे बने हुए हैं।
तो हम कहेंगे a प्लस बी हमारा 180 के बराबर हो जाएगा। और अनुपात दे रखा है आपको दो कोणों का 3:2, तो पहले कोण को हम 3x मान लेते हैं और दूसरे को 2x कह देते हैं। तो यहाँ पे रखोगे आप 3x प्लस 2x बराबर कितना आ जाएगा 180, तो 5x बराबर आपका कितना आ जाएगा 180, x बराबर 5 3 15 5 6 30, यानी कि x की वैल्यू 36 आ गई है। तो एक कोण 3x था उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 108 आ जाएगी, और दूसरा कोण हमारा 2x था तो उसकी वैल्यू आपकी 72 आ जाएगी। इस प्रकार से हो गया है 72। 72 कौन सा आया आपका बी कोण आया है, ये ए था जो बड़ा है, ए की वैल्यू हमने 3x मानी तो ये आपका 108 आ गया है। ये कोण यदि अब देखो ये ए कोण ये भी आपका ये होगा क्योंकि संगत कोणों के हिसाब से, तो ये भी आपका 108 होगा। कुल टोटल पूरा कोण 180, तो 180 में से 108 घटा दो, वही आपका क्वेश्चन मार्क वाला कोण आ जाएगा। 2 एक यहाँ से घटा तो 72, ये आपका 72 हो जाएगा कोण। ये आपका कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब एक इस प्रकार से सवाल दिया गया था, ये भी उसी फॉर्मूले पे आ गया वापस कि ये हमारा a हो गया यानी a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर। अब की बार हमें इनको ओपन करना है, या a प्लस बी लिखेंगे और a माइनस बी लिख देंगे। दोनों को जोड़ और दोनों का अंतर जोड़ करोगे तो कितना आता है, इन दोनों को यदि आप जोड़ते हो और इन दोनों को घटाते हो तो कितना आता है, जोड़ने पे ये आपका 1000 आ जाएगा और घटाने पर कितना आ जाएगा 968 आ जाएगा। तो कुल टोटल हम क्या लिख सकते हैं, ये और 000 लास्ट में, इस प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। एक सवाल था कि एक व्यक्ति 18 रुपए प्रति केजी के भाव से खरीदता है, 20 रुपए प्रति केजी के भाव से बेच देता है, तथा साथ में वो क्या कर रहा है 1000 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का ही प्रयोग करता है, तो उसका लाभ बताओ। देखो इस सवाल को हम अच्छे से समझेंगे और दो मेथड से करने की कोशिश करेंगे। पहला क्या है कि देखो 18 रुपए प्रति केजी यानी कि 1000 ग्राम की जो वस्तु है उसका मूल्य कितना है 18 रुपए है, और वो बेचता कितने में उसे, तो हम कहेंगे वो बेचता है इसको 20 रुपए में बेच देता है, 20 रुपए में बेचता है। और वो कह रहा है कि भाई देता कितना है 900 ग्राम ही देता है, कि जो उसके 900 ग्राम का भाव 900 ग्राम उसने खरीदा और 900 ग्राम ही उसने आगे बेच दिया। तो हमें 900 ग्राम का क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। 1000 ग्राम का क्रय मूल्य 18 रुपए है, तो 18 रुपए है 1000 ग्राम का, तो 900 ग्राम का हमें निकालना पड़ेगा। 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट गई, इसको करोगे तो ये आपका 162 यानी कि 16.2 आ जाएगा आपका क्रय मूल्य 900 ग्राम का। तो हम कहेंगे कि उसने 16.2 रुपए की वस्तु को 20 रुपए में बेचा है। तो यहाँ पर आपको अंतर कितने का देखने को मिलेगा 3.8 का मिलेगा। तो यही आपका प्रॉफिट हो गया है कि जितना 3.8, तो 3.8 प्रॉफिट किस पे हुआ है क्रय मूल्य पे, तो इस प्रकार से और 100 कर दोगे, ये पॉइंट से पॉइंट हटा, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 23.45 आ जाएगा। दूसरा मेथड है कि देखो हम एक काम ये भी कर सकते हैं, जो मूल्य वाला लाभ है उसको अलग निकाल सकते हैं, और जो मात्रा वाला कम देकर जो लाभ उसने कमाया है उसको हम अलग निकाल सकते हैं और बाद में कंपाउंड कर ले। कैसे कि देखो 18 की चीज को उसने 20 में बेचा है, तो यहां से हम निकाल लेते हैं कि 18 की चीज को यदि 20 में बेचता है तो 2 रुपए का उसको लाभ होता है। तो सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं, 2/18 इंटू 100, इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/9 आ जाएगा, और 1/9 का आपको परसेंटेज मान पता होना चाहिए कि 11.11% होता है। ये याद होगा तभी आप इस मेथड से इसको आसान कर सकते हो। तो एक हमने निकाल लिया। दूसरा इसी प्रकार से जो ग्राम में कम देकर वो लाभ कमाता है उसको भी अलग से निकाल लेते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं कि 1000 की जगह यदि वो 900 ग्राम दे रहा है तो हम इसको उल्टा लिख देते हैं, 900 की वस्तु 1000 में दे रहा है। कहने का मतलब ये है कितना बीच में लाभ कमाया, 100 का लाभ कमाया। किस पर 100/900, परसेंटेज के लिए 100 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी,
तो ये भी आपका 11.11% आ जाएगा इस प्रकार से। अब हमें इनको कंपाउंड करना है। कंपाउंड के लिए फॉर्मूला है आपके पास x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। तो x की जगह भी हम 11.11 लिखेंगे और y की जगह भी 11.11, क्योंकि दोनों 11.11 है। और मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको लगभग में मल्टीप्लाई कर सकते हो कि हम पीछे वाला 11 छोड़ देते हैं, उससे इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 11 इंटू 11 कर देते हैं बटे 100। तो देखो ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से आएगा 22.22 और ये आपका 121 बट्टे 100, 121 बट्टे 100 यानी कि 22.22 तो है ही, साथ में नीचे 2 जीरो थी तो इसको 1.21 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये भी आपका 23.43 लगभग उतना ही आ जाएगा। तो ये दो मेथड है आपके पास करने का, दोनों से आप किसी से भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। 10,000 रुपए पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना है। तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू आर, यानी कि दर बटे 100 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप 10,000 लिख दोगे, आर की वैल्यू 5 है तो स्क्वायर से 25 हो जाएगा और नीचे 2 बार 100 लिख देते हैं। तो ये 2 और 2 आपस में कट जाएगा, कितना आ गया 25%। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना आ गया, 25 रुपए आ गया। कितना आ गया, 25 रुपए आ गए। ये तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई है, तो इस प्रकार से आपका 25 रुपए आ गया। सोहन किसी कार को 4400 में खरीदता है, 10% का लाभ कमाता है। कितने में खरीदा, 4400 में खरीदा, 10% का लाभ, पीछे से एक जीरो हटा दो, वही आपका 10% होगा इसका, यानी कि 440। तो वो 440 के लाभ पर बेच देता है। तो कुल टोटल यानी कि कितने में बेचता है, 4840 रुपए में बेच देता है। फिर मोहन इस पर 500 रुपए खर्च करता है, तो 500 और ऐड कर दो। अब ये कितने का हो गया है, 5340 की हो गई है वस्तु। अब ये 20% के लाभ पर इसको बेच देता है, तो 5340 जो आपका आया है इसका 20% निकालना है आपको, कि 20% के लाभ पर बेचता है। तो आप इसको 120 बट्टे 100 कर दो, तो ये आपका एक विक्रय मूल्य आ जाएगा, जितने में वो जीरो से जीरो कट जाएगी। 12 से यदि आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, एक जीरो से ये आपकी एक जीरो कट जाएगी, ये आपका 6408 हो जाएगा। इस प्रकार से इतना आ जाएगा। मोहन इसको 6408 रुपए में बेच देता है। एक ये था, इसका स्क्वायर बताना है आपको। तो अब इसका स्क्वायर तो सभी निकाल लेंगे, मगर जल्दी से कैसे करेंगे, तो इसका तरीका होता है कि लास्ट की 2 संख्या और पहली 2 संख्याओं को किस प्रकार से निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले ये 100 से कितना कम है, तो हम कहेंगे 6 कम है 64, 94 100 से कितना कम है, 6 कम है, तो 6 और कम कर दो तो कितना आएगा 88। वो तो आगे की 2 संख्याएं हो गई है। अब ये कितना कम था, 6 कम था, ठीक है। जितना कम इसका स्क्वायर कर दो वो आपका लास्ट में आ जाएगा। तो 88 36, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस प्रकार से त्रिभुज के बहिष्ठ कोणों का मान कितना होता है। कोई भी बहुभुज होता है उसके बाहर के कोणों का मान हमेशा आपका 360 होता है। इस प्रकार से यदि आप बढ़ाते हो एक ही डायरेक्शन में आगे भुजाओं को, तो एक ही डायरेक्शन के जो कोण हैं आपके, उन सभी का योग 360 होता है। चाहे ये त्रिभुज है आपको, चाहे आपका चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, षटभुज हो, हमेशा बहिष्ठ कोणों का योग 360 ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। x प्लस वाई बराबर 20 दे रखा है और यहाँ पर आपको x माइनस वाई भी दे रखा था 16। तो सबसे पहले x और y का मान निकालते हैं। कैसे निकालोगे जल्दी से, x प्लस वाई दे रखा है, x माइनस वाई दे रखा है, दोनों को जोड़कर हाफ कर दो। 20 और 16 जोड़ा 36, 36 का हाफ कितना आ जाएगा 18, यही आपका x हो गया। दोनों को घटाकर हाफ कर दो तो हमारा बाद वाला आ जाएगा, यानी कि y आ जाएगा। 20 में से 16 का घटाओगे 4 आएगा, 4 का हाफ करोगे तो 2 आ जाएगा। तो दोनों का अनुपात पूछा है, 18:2 हो जाएगा। सरल करेंगे तो 9:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 को टिक कर सकते हो। एक ये दे रखा था, मूलों की प्रकृति बतानी है, तो b² माइनस 4ac से पता करते हैं।
यदि हमारा 0 के बराबर आता है तो हम कहते हैं समान है मूल। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा छोटा आता है 0 से तो मूल काल्पनिक होंगे कि वास्तविक नहीं होंगे, और बड़ा आता है तो हम कहेंगे कि मूल वास्तविक और असमान होंगे। तो देखो यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं। पहले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना होगा, 4 चौका आपका 16 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का स्क्वायर हुआ तो प्लस हो गया। देखो क्या करना है आपको, मान के साथ बता देता हूँ, माइनस के साथ साइन के साथ लेनी है वैल्यू आपको। b की जगह 4 हो गया, ये आपका a स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस प्रकार से हमको तुलना करनी है। तो ये हमारा b स्क्वायर हो गया, और a की जगह 5 लेंगे और c की जगह हम 8 लेंगे, तो ये आपका 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ से 20 और 8 को करेंगे तो 20 को 8 से करोगे तो 8 दूनी 16, 160 आ जाएगा। तो अब ये घटाओगे तो जो भी आएगा आपका वो मान आएगा माइनस के अंदर आएगा, कहने का मतलब आगे मान निकालने, यानी कि 0 से छोटा, और 0 से छोटा तो इसका मतलब मूल क्या है, काल्पनिक होंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जहां पर कहा गया है मूल वास्तविक नहीं है यानी कि काल्पनिक है, इस प्रकार से हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। एक आपको ग्राफ का सवाल दिया गया था कुछ इस प्रकार से, 3 कंपनियां दी गई थी जिसमें साक्षात्कार में बी भाग लिए, साक्षात्कार में बी भाग के लिए छात्रों की संख्या किस वर्ष सबसे अधिक है। आपको केवल इतना देखना था कि ये ए भाग हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। इसी प्रकार से 2003 में ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो बी भाग को केवल आपको चेक करना है, केवल बी भाग को, कि सबसे ज्यादा वैल्यू कहां पर है। तो सबसे ज्यादा बी भाग में वैल्यू 2003 के अंदर है, लगभग 150। यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 150 है, यहाँ पे 80 है, और यहाँ पे आपको 80 दे रखी। इस प्रकार से जिस भी बच्चे ने हमें ये क्वेश्चन भेजा है तो इस प्रकार से डाटा भेजा था। तो यहाँ सबसे अधिक वैल्यू है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 2003 के अंदर। कहाँ हो जाएगा, 2003 आपका ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते, एक सवाल इस प्रकार से दिया गया था कि 2 कंपनियां ए और बी उत्पादन करती है, उनका आपको ग्राफ में दिया गया है, वैल्यू भी दी गई है कि ए 2001 में 5 बनाती है, बी 4 बनाती है, हजारों के अंदर 5000 4000। ए 2002 में 3.5 बनाती है, बी 2002 में 6 बनाती है। तो दोनों उत्पादन का अंतर पूछा गया है, सबसे अधिक कहां पर है। तो पहले तो आप ग्राफ से भी देख सकते हो कि अंतर आपको कहां पर देखने को मिल रहा है। 2002 और 2003 के अंदर सबसे अधिक अंतर देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक मीनार ज्यादा ऊंची है और एक मीनार काफी छोटी है, तो सबसे ज्यादा अंतर यहीं पे देखने को मिल रहा है। अब वैल्यू और चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अंतर 1 का आ रहा है, यहाँ पर 2.5 का आ रहा है, यहाँ पर 3 का आ रहा है, और बाकियों में तो 3 से कम ही है। तो सबसे ज्यादा कहाँ पर आ रहा है, 2003 के अंदर आपको अंतर देखने को मिलेगा दोनों कंपनियों के उत्पादन में। तो ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। एक दे रखा था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ, तो सिंपल था, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। उसके बाद में 11 से 20 तक, इनको 11 और 20 को भी शामिल करते हुए के बीच आने वाली अभाज्य संख्या। कहने का मतलब है यदि 11 और 20 भी अपनी अभाज्य संख्या है तो उनको भी शामिल करना है। तो 11 और 20 के बीच में आने वाली अभाज्य संख्या तथा 33 और 50 के बीच में आने वाली अभाज्य संख्या का सबसे पहले आप योग करो। तो 11 के और 20 के बीच में कौन कौन सी आएगी, इनको भी सम्मिलित करते हुए एक 11 आ जाएगा, एक आपका 13 आ जाएगा, एक 17 आ जाएगा, एक 19 आ जाएगा, और इन सब का योग करोगे तो 60 आ जाएगा। इसी प्रकार से 33 नहीं होता, उसके बाद में 37 हो जाएगा आपका, 39 नहीं होता, 41, 43 और 47। इन सब का यदि आप योग करते हो तो आपका 168 आएगा, लगभग इतना आएगा। और अब आपसे इन दोनों का अंतर पूछा है, तो अंतर कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। एक अंतर कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। तो ये सवाल था एक। आगे एक सवाल इस प्रकार से दिया गया था कि 361 y समानुपात y अनुपात 121। तो इसमें y की वैल्यू बतानी थी, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को, तो ये y स्क्वायर बराबर आपका 361 इंटू 121,
अब यदि मैं दोनों तरफ वर्गमूल लेता हूं तो इधर y हो जाएगा, इधर 19 और आपका 11 हो जाएगा, 19 और 11 हो जाएगा। सरल करोगे तो ये 209 आ जाएगा आपका, 209। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 209 आ गई। एक इस प्रकार से सवाल दिया गया था। डाटा थोड़ा चेंज हो सकता है। यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए तथा हर में से एक घटा दिया जाए तो भिन्न का मान एक आता है। तो सबसे पहले हमें भिन्न माननी पड़ेगी। मैं x बटे वाई मेरी भिन्न मान लेता हूं। अब अंश में एक जोड़ दिया गया और हर में यदि एक घटा दिया जाता है तो इस प्रकार से जो भिन्न का मान आता है वो 1 हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि यदि केवल भिन्न के हर में एक जोड़ा जाता है तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो हमारी भिन्न बताओ, एक्चुअल भिन्न बताओ हमारी। तो आपको इसको पहले सरल करना पड़ेगा। सरल करने का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो x + 1 ये आ जाएगा y - 1। थोड़ा सा और सरल करोगे तो y - 1 को मैं उधर ले जाता हूं तो माइनस का y हो जाएगा और +2 = 0, इस प्रकार से आ जाएगा। इसको यदि सॉल्व करते हैं तो 2 इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो ये आपका 2x = y + 1 आ गया। 2x - y - 1 = 0 हो गया। अब आपको इन दोनों इक्वेशन को सरल करना है। सरल करने के लिए क्या करते हैं हम कि इनको आप घटा दो। घटाने से क्या होगा, साइन चेंज कर देते हैं हम। प्लस वाले को माइनस, माइनस वाले को प्लस, माइनस वाले को प्लस। तो एक y आपका प्लस है, ये माइनस है, तो ये कट जाएंगे। अब ये माइनस प्लस, तो बड़ा वाला एक तो घट जाएगा और बड़ा वाला कौन सा है, माइनस का है, तो माइनस साइन आ जाएगा। और यहाँ पे दोनों प्लस के हैं तो +3 = 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई है आपके पास। y की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, किसी भी इक्वेशन में रख दो आप, y की वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैं इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू यदि रख देता हूँ 3, तो इधर हो जाएगा 4 = y - 1। तो y का मान आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो मूल भिन्न कितनी हो जाएगी, x का मान 3 आ गया, y का मान 5 आ गया। मूल भिन्न थी x बटे y, 3/5 हो जाएगा। इस प्रकार का सवाल था। तो दोस्तों यहाँ पर आज का अपना पेपर कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताना। आपने कितने सवाल अटेम्प्ट किए वो भी बताना। एक आधा सवाल बच्चे ने कहा कि और हार्ड था, वो पता नहीं क्या सवाल था। तो इस प्रकार से आपको पेपर का पैटर्न पता चल चुका है, तो आप उसी हिसाब से तैयारी कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले पेपर के साथ।